लास्ट वीडियो में अपने माह महीने के बारे में पढ़ा था। अभी हम शुरुआत करेंगे फाल्गुन माह के त्योहार। फाल्गुन माह के इम्पोर्टेंट त्योहार है, पहले कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल। आप नोट्स भी इस टाइप से बनाते जाना दोस्तों, आपको याद होने में आसानी रहेगी। तो इसमें पहला अपने है त्रयोदशी का, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को मेला कहाँ लगता है? सिवाड़। सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके, सवाई माधोपुर महाशिवरात्रि का मेला। तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में अपने ये एक ही त्योहार इंपॉर्टेंट है। शुक्ल पक्ष में अपना पहला त्योहार है फुलेरा दूज। और सेकंड है अपने होली। महाशिवरात्रि और होली ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो शुक्ल पक्ष की फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। होली के दिन अपने एक बादशाह की सवारी निकाली जाती है ब्यावर के अंदर, ये आप थोड़ा याद रखना। बादशाह की सवारी ब्यावर में। और इसमें बीरबल नृत्य और भैरव नृत्य किया जाता है, ये आप थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है अपने इलोजी की सवारी। ये बाड़मेर में निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है, ये हमने अपने लोक देवता टॉपिक में पढ़ा था। और बादशाह की सवारी ब्यावर में निकाली जाती है होली के दिन। और तीन होली और फेमस है, कोडामार होली, लटमार होली और पत्थरमार होली। कोडामार तो है अपने बिनाई अजमेर के अंदर, और पत्थरमार है वो है अपने बाड़मेर के अंदर, और लटमार है वो है महावीर जी करौली के अंदर। ये आप थोड़ा याद रखना है। कोडामार होली का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो फाल्गुन माह की अपना इंपॉर्टेंट त्योहार यही है, एक तो महाशिवरात्रि और एक होली का त्योहार। होली के त्योहार में जैसे ये तो आपको जैसे याद है, होली का बात है फाल्गुन की पूर्णिमा को, लेकिन इसके अंदर जो 3-4 टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे बादशाह की सवारी ब्यावर में, इलोजी की सवारी बाड़मेर में। तो ये आपके फाल्गुन माह के त्योहार है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैत्र महीने में। सबसे ज्यादा त्योहार अपने भाद्रपद महीने में, फिर कार्तिक, और फिर आता है अपने चैत्र महीने के अंदर। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकम को दुलंडी, मतलब होली के अगले दिन जो त्योहार मनाया जाता है इसे दुलंडी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कई बार। और अष्टमी को शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, क्वेश्चन भी कई बार आपके आ चुका है। इस दिन बैलगाड़ी मेला लगता है। साक्षु के अंदर। और एक गद्दों का मेला लगता है, वो अपने लगता है खलगाड़ी माता का मंदिर है भावगढ़ बंदिया, वहां पे। तो आप ये थोड़ा याद रखना शीतलाष्टमी वाला, कि शीतलाष्टमी कब आती है। और इस दिन गुडला त्योहार भी किया जाता है। गुडला त्योहार जोधपुर का प्रसिद्ध। गुडला त्योहार जोधपुर में, बैलगाड़ी मेला चाकसू में, गद्दों का मेला भावगढ़ बंदिया, कलकाणी माता का मंदिर है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार।
और एकादशी को अपने जोहर मेला लगता है जो चित्तौड़ के अंदर लगता है। तो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष में अपने 3 इंपॉर्टेंट है त्योहार। धुलंडी, तो होली के अगले दिन जो त्योहार माने जाता है उसे धुलंडी कहते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। और शीतलाष्टमी और जोहर मेला। फिर शुक्ल पक्ष में अपने एकम को कहते हैं प्रतिपदा। तो इस दिन अपने हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी को। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। बसंत नवरात्र प्रारंभ। फिर हम देखते हैं तृतीया, जिस दिन गणगौर मनाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैत्र माह का त्योहार गणगौर, सर्वाधिक लोकगीतों वाला एकमात्र त्योहार। इस दिन गिंदोली गीत भी गाए जाते हैं और इस दिन अपने त्योहारों का समापन होता है। तो त्योहारों की शुरुआत कब होती है? हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो आप ये अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्योहारों की शुरुआत कब हुई थी। और समापन होता है गणगौर को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। यह आप थोड़ा ध्यान रखना। ये कई बार अपने फैक्ट्स आते हैं भाई कर्नल जेम्स टॉड ने कहाँ की गणगौर का वर्णन किया? तो उदयपुर की गणगौर का वर्णन जेम्स टॉड ने किया। कर्नल जेम्स टॉड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया। गणगौर का वर्णन किया। और जैसलमेर में गणगौर के दिन सवारी नहीं निकाली जाती, इसके अगले दिन सवारी निकाली जाती है चतुर्थी के दिन जैसलमेर में। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। जेम्स टॉड ने कहा कि गणगौर का वर्णन किया, तो उदयपुर की गणगौर का सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है गणगौर है, और इस दिन गिंदोली गीत गाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को अपने एक गुलाबी गणगौर भी मनाई जाती है। ये तृतीय को नहीं मानी जाती है, पंचमी को मानी जाती है, जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? वो नाथ द्वारा की है, और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और अष्टमी को अपने गोपाष्टमी मनाई जाती है, वो कार्तिक माह में, और इस महीने में अशोक अष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी। और रामनवमी, ये इंपॉर्टेंट है, रामनवमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को। और अंतिम अपने इसमें आता है हनुमान जन्मोत्सव, पूर्णिमा के दिन, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अपने 2 मेले मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक है सालासर बालाजी का, और एक है मेहंदीपुर बालाजी का। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, सालासर बालाजी कहाँ पे है और मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। गुलाबी गणगौर, ये क्वेश्चन आपके कई बार आ चुका है चैत्र माह का। और धुलंडी कब मनाई जाती है? होली के अगले दिन जस्ट। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो चैत्र माह के अपने ये मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चैत्र के बाद हम देखते हैं वैशाख माह के, तो अभी चल रहा है। वैशाख माह के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है
पहला है धिंगा गवर जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। धिंगा गवर है वो जोधपुर का। और सेकंड है अपने हाली अमावस्या। देखो दोस्तों, हाली अमावस्या और हरेली अमावस्या हमें लगता मिलता जुलता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। हरेली अमावस्या अपने आती है श्रावण माह में, और हाली अमावस्या आती है अपने वैशाख माह में। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, वैशाख माह के अंदर। और इसी के 2 दिन बाद अपने आती है आका तीज अमावस्या, जो अभी 2 दिन पहले ही गई है अपने। और इसी के 2 दिन बाद आता है अपने आका तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, जो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। ये इंपॉर्टेंट है अपने। अक्षय तृतीया या आका तीज। सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो आका तीज के दिन होते हैं, अक्षय तृतीया को सर्वाधिक बाल विवाह। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन से जिले की स्थापना आका तीज के दिन हुई। तो बीकानेर की स्थापना आका तीज के दिन हुई, सर्वाधिक बाल विवाह वाला बीकानेर की स्थापना। तो ये आप थोड़ा याद रखना इसमें। और फिर है अपने सेकंड पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं, या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, वैशाख माह में अपने इंपॉर्टेंट तो है धिंगा गवर, वो जोधपुर के अंदर। और दूसरा अपने शुक्ल पक्ष की तृतीया को आका तीज, अक्षय तृतीया। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो अपने मेले लगते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको देखना है बुद्ध पूर्णिमा कब है, लेकिन इसके दौरान जो पूर्णिमा को मेले लगते हैं, कहाँ लगते हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट है, तो वो अभी देखते हैं हम। बुद्ध पूर्णिमा को सबसे पहले मेला अपने लगता है बाण गंगा मेला। बाण गंगा मेला विराटनगर जयपुर के अंदर। सेकंड है नक्की मेला, माउंट आबू के अंदर। पहला है बाण गंगा मेला, सेकंड है अपना नक्की मेला, और तीसरा है गोमती सागर। ये अपने झालरा पाटन झालावाड़। ये क्वेश्चन अपने आ चुका है, 2021 आ रहे इसमें। झालरा पाटन झालावाड़। और एक है अपने इम्पोर्टेंट, वो है गौतमेश्वर मेला, वो है अर्नोद प्रतापगढ़। अर्नोद प्रतापगढ़। तो मेले से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो अपने निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, या कौन सा असुमिलित है, इस टाइप से आएगा। तो इसमें से आपका गोमती सागर और गौतमेश्वर, ये दो तो ऑप्शन में जरूर देंगे, या दोनों में से कोई एक तो जरूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। और बाणगंगा मेला ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ अपने वैशाख माह के सारे त्योहार कंप्लीट होते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
वैशाख माह के अंदर आप एक मार्तकुंडिया मेला है जो चित्तौड़ के अंदर लगता है, वो भी आप थोड़ा एक बार देख लेना। मार्तकुंडिया चित्तौड़ के अंदर। और वैशाख के बाद हम आगे बढ़ते हैं ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माह के अंदर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने इसका एक ही त्योहार है, अपने वट वृक्ष या सावित्री व्रत, वो एकादशी को होता है। वट या सावित्री व्रत, ये अपने कृष्ण पक्ष का ज्येष्ठ माह का एकमात्र त्योहार है। और शुक्ल पक्ष में अपने दो त्योहार है इंपॉर्टेंट है। पहला है गंगा दशमी, ये शुक्ल ज्येष्ठ से शुक्ल दशमी को आती है। और सेकंड है अपने निर्जला एकादशी, ये अपना इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? निर्जला एकादशी, देखो 4 एकादशी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने त्योहारों के अंदर। पहला है अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी कहते हैं। सेकंड है अपने ये आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी, तो देव सैनी एकादशी है। फिर है कार्तिक माह की एकादशी, तो उसमें देव ओटनी एकादशी। और एक है ज्येष्ठ माह शुक्ल एकादशी, इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो ज्येष्ठ माह में अपने 3 ही त्योहार है, तीनों में से ये आपको इंपॉर्टेंट है, निर्जला एकादशी और गंगा दशमी। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखना, एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा कौन कौन सी है, कब क्या लगता है, कौन सा मेला होता है, कौन सा त्योहार होता है, ये इंपॉर्टेंट आप देखना। तो ये आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ के बाद अपने लास्ट अंतिम जो महीना है वो है आषाढ़ माह, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और देखिए दोस्तों, अपने मोस्टली क्वेश्चन जो अपने हिंदू है, हिंदू त्योहार, उनमें से आता है। कभी कभार कोई एक क्वेश्चन मुस्लिम त्योहार या फिर सिखों के त्योहार या जैन त्योहार से आ जाता है। तो जैन त्योहार से एक क्वेश्चन आपके आता है, वो पर्युषण पर्व का आता है कि पर्युषण पर्व कौन से माह में लग होता है, तो वो भाद्रपद माह में होता है। ये एक क्वेश्चन ही कई बार आ चुका है और ये आपका मैंने अभी करवा दिया। और इसमें जो होता है जैसे रजब माह, मुस्लिम त्योहारों में क्या है, रजब माह में कुल की रस्म अदा की जाती है। तो वो होती है भाई, पहले छोटे कुल की रस्म अदा की जाती है 6 तारीख को, फिर 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है अजमेर के अंदर। तो ये मुस्लिम त्योहार में से हो गए इम्पोर्टेंट, ये दो ही इम्पोर्टेंट थे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपके हिंदू त्योहारों में से आते हैं, आप ज्यादा फोकस हिंदू त्योहार पे करें। और जो बार बार क्वेश्चन आ चुका है उसी को आप बार बार रटे। और इसी के साथ अपने हिंदू माह का लास्ट जो महीना है वो है आषाढ़ महीना। तो आषाढ़ महीना अब देखते हैं। पहला है अपने योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष में आता है। देखिए एकादशी वाले आप सारे देख लेना, योगिनी एकादशी कब है, देव जूलनी, देव सैनी और जल जूलनी, वो सारे आप देख लेना। और अभी एक इससे पहले अभी पढ़ा था हमने, ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी, जेठ महीने के शुक्ल एकादशी को आती है। और ये आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी को। बाकी सारी एकादशी है शुक्ल पक्ष की है, ये है अपने कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। और फिर अपने आता है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में क्या आता है अपने, गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा, गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होती है। और बदले नवमी शुक्ल पक्ष को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष को बदले नवमी और गुप्त नवरात्रा अपने आता है। और एक हम बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, देवसैनी एकादशी। देवसैनी एकादशी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देव जूलनी, देवसैनी, जल जूलनी, निर्जला और योगिनी एकादशी, ये आपके इंपोर्टेंट है। और इसमें बार बार एक क्वेश्चन वो आता है, वो है गुरु पूर्णिमा का।
गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को कौन सा त्योहार होता है? तो वो गुरु पूर्णिमा होता है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है कई बार। गुरु पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी पूर्णिमा के साथ अपने त्योहार वाला टॉपिक खत्म। देखिए दोस्तों, अगर ज्यादा डिटेल में और ज्यादा जाना है तो आप कोई गाइड लीजिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन, तो भी कौन से माह के अंदर कौन सा त्योहार इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया है। और आप पुराने पेपर जितने भी है देख लेना, आपके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से पुटअप हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा आप विद्वान बनना चाहते हो तो देख लीजिए भले, बाकी ये सफिशियंट है। क्योंकि अगर एक ही टॉपिक पर आप इतना डीप में जाएंगे तो फिर बाकी टॉपिक कब करेंगे। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़िए, और अगर कोई त्रुटि हो जाए बोलने में या लिखने में तो छोटा भाई समझ के माफ करिए, क्योंकि हम भी है तो ह्यूमन बॉडी, हो जाती है कभी गलती, लेकिन 99.99% ये सही है।